हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ MS वर्ड 2007 में पेज लेआउट मेन्यू और उसके अंदर आने वाली बहुत सारी कमांड्स के बारे में आज मैं बताऊँगा आपको। इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं और एक एक सेक्शन को हम क्लियर करेंगे। तो आइए जाते हैं अपने MS वर्ड पर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया। इसके लिए साथ में यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। यहाँ मैंने ये कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है। आइए अब बताते हैं पेज लेआउट मेन्यू के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपको थीम्स के बारे में। आप देख सकते हैं पेज लेआउट में अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं। इसमें थीम्स का है, पेज सेटअप का है, पेज बैकग्राउंड का है, पैराग्राफ का सेक्शन है, अरेंज का सेक्शन है। आइए एक एक सेक्शन को क्लियर करते हैं पेज लेआउट के अंदर। तो सबसे पहले थीम देख लेते हैं। थीम का मतलब फ्रेंड्स होता है आप अपने पेज पर एक थीम अप्लाई कर सकते हैं। और थीम्स क्या होती हैं, ये इनबिल्ट डिज़ाइन होते हैं जो कि पहले से ही उसमें बहुत सारे चेंजेस करके बना दिए जाते हैं। थीम जैसी भी आप लगाएंगे वैसा का वैसा लुक आपके पेज का दिखाई देने लगता है, वैसे का वैसा कलर आपका दिखाई देने लगता है। टेक्स्ट भी चेंजेस हो जाते हैं टेक्स्ट में। तो जैसी आप थीम लेंगे वैसे आपको दिखेगा आपका पेज। तो देखते हैं इसे कर करके किस तरीके से आपका पेज का लेआउट दिखेगा ये। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया है। अब मैं इसको एक जस्टिफाई कर लेता हूँ मैं, यानी लाइन इक्वल कर लेता हूँ पहले। इसके लिए मैंने कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल J करके जस्टिफाई कर लिया है। इसको लाइनें इक्वल हो गई हैं। सबसे पहले मैं पेज पर कोई बैकग्राउंड अपनी तरफ से लगा लेता हूँ। इसके लिए मैं पेज कलर पे गया और कोई भी कलर मैंने चूज़ करा अपनी तरफ से। और साथ साथ में आपको थीम अच्छे से समझ में आए इसलिए यहाँ पे मैं कोई शेप इंसर्ट करा लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में गया और यहाँ कुछ शेप ले लिया, और जैसे कि स्टार, और मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करा लेता हूँ। साथ साथ में यहाँ पे कुछ कलर फिल कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने कलर फिल कर लिया। आउटलाइन चेंजेस कर लेते हैं थोड़ा। आउटलाइन का कलर भी मैं कुछ बदल लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने आउटलाइन का कलर बदल लिया है। अब आ जाते हैं पेज लेआउट पर। तो ये थीम है। थीम के अंदर मैंने बताया जैसे भी डिज़ाइन दिए होते हैं वैसे ही बदलाव कर देता है पेज में। तो देखते हैं, थीम पर जाते हैं। ये कुछ इनबिल्ट थीम्स आ रही हैं और देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं किसी थीम पे रख रहा हूँ हमारा पेज का लेआउट चेंज हो रहा है। उसके अंदर जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, टेक्स्ट में भी चेंजेस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देखिए चेंजेस आ रहे हैं। तो आप अपने अनुसार जो भी आपको थीम अच्छी लगे वैसी थीम का कलर चूज़ कर सकते हैं। मान लिया ये थीम मुझे चाहिए, तो बस यहाँ पर एक बार लेफ़्ट क्लिक करना है, ये थीम इसमें अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कलर के लिए। अगर आपको कलर, आपने थीम चुन ली है और कलर आपको और चेंजेस करने हैं तो यहाँ कलर ऑप्शन अलग से भी दिया है। आप यहाँ जाइए और ये कलर हैं काफ़ी सारे, आप बस कलर पर रखते जाइए। जो भी कलर आपको पसंद आए उस पर एक बार आप क्लिक कर दीजिए, वही कलर रह जाएगा। इसी तरीके से ये जो हमने टाइप किया है ये सारा का सारा टेक्स्ट, अगर इसमें भी कुछ चेंजेस चाहिए, इसमें भी बदलाव चाहिए तो आप फ़ॉन्ट पे रखिए और यहाँ चेंजेस ये देखिए। आप रखने के बाद इस पर जैसे ही फेरते जाएंगे अपने कर्सर को तो ये टेक्स्ट में चेंजेस दिखाते जाएगा। तो आप जो भी फ़ॉन्ट लेना चाहें वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव फ्रेंड ज़्यादातर तो ये थीम में इनबिल्ट होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही आप रखेंगे तो चेंजेस होने होंगे जहाँ पर भी, तो वो चेंजेस आपको दिखाई देंगे। अगर नहीं होने होंगे तो भी वो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो मैंने कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर लिया है, वो सारे इनबिल्ट रहते हैं इस थीम में। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज सेटअप का सेक्शन। पेज सेटअप में सबसे पहले ऑप्शन दिया है मार्जिन का। तो मार्जिन देख लेते हैं। इसके लिए मैं पेज बॉर्डर अब हटा देता हूँ, सॉरी पेज कलर को मैं हटा देता हूँ। तो मैंने नो कलर कर दिया है। अब मैं मार्जिन पर आ जाता हूँ।
तो मार्जिन पे आने के बाद आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की मार्जिन है। मार्जिन किस काम आएगी? जब आप अपने पेज को प्रिंट करना चाहेंगे तो उस समय आपको थोड़ा थोड़ा चारों तरफ जो स्पेस छोड़ दी जाती है उसको सेट करने के लिए काम आती है। तो यहाँ अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते इसको अंदर पेज सेटअप में जाने के बाद, तो आप यहाँ इनबिल्ट डिज़ाइन दे रखी है ये मार्जिन, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल लेंगे तो आपके जो पेज पर सेटिंग है वो मार्जिन की टॉप से 1 इंच, लेफ़्ट से, बॉटम से, राइट से, सब जगह 1-1 इंच छूट जाएगी। इस तरीके से अगर नैरो लेते हैं तो आधा इंच चारों तरफ से ये छूट जाएगी। तो जो भी आपको चाहिए वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जो है ज़्यादा अगर आपका मैटर नहीं है इसमें टाइप करा हुआ तो आप नॉर्मल आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपने बहुत सारा टाइप कर रखा है और 1-2 लाइनों पर नीचे पेज में निकल रही हैं तो उनको एक ही पेज में एडजस्ट करना है तो आप नैरो रख सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल नॉर्मल रख लेता हूँ, ये नॉर्मल मैंने रख दिया है। अब ओरिएंटेशन की बात आती है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज का लेआउट यानी लुक पेज का, यानी पेज आप लंबाई में देखना चाहते हैं या चौड़ाई में, या उसको प्रिंट जो भी करना है आप लंबाई में प्रिंट करना चाहता है या चौड़ाई में। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन ये दे रहा है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी हमारा ये पोर्ट्रेट लगा हुआ है इसलिए पेज लंबाई में यानी हाइट में दिख रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लैंडस्केप करूँगा तो ये पेज चौड़ा हो जाएगा। अगर आपको इसमें ज़्यादा फ़र्क अभी ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप व्यू में जाएंगे और 1 पेज पर आप क्लिक करिए तो आपको दिखेगा पेज किस तरीके से चौड़ाई में कन्वर्ट हो गया है। और आपको फिर से वही ऊंचा वाला पेज चाहिए तो फिर से आप लेआउट में जाने के बाद ओरिएंटेशन में जाने के बाद पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये देखिए अब आपका पेज फुल लेंथ में दिख रहा है, ये हाइट में बदल गया है। अब मैं इसको सही कर लेता हूँ जैसे पहले था। तो मैं व्यू में जाने के बाद पेज विथ कर लेता हूँ, ये पेज सही हो गया है मेरा। पेज लेआउट में चलते हैं फिर से। अब इसके बाद आ जाते हैं साइज़ पर, पेपर का साइज़। जब फ्रेंड्स जब हमें प्रिंट निकालनी होती है तो वैसे तो पेपर के अलग अलग साइज़ हैं, लेकिन जो ऑफिशियल पेज कहलाता है या ऑफिशियल पेज का जो साइज़ है वो A4 कहलाता है। तो हमें यहाँ से A4 साइज़ चुनना है। आप A4 की जगह लेटर भी चुन सकते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है उसमें, बाकी लेटर पे भी आपका कोई वो नहीं है, आप कोई इश्यू नहीं है, लेटर पे भी अच्छा प्रिंट होगा। वैसे A4 मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर सारे साइज़ होते हैं तो आप चुन सकते हैं। ये A4 शुरू में ही दिया है तो मैं जैसे यहाँ क्लिक करूँगा ये अप्लाई हो जाएगा A4। तो A4 साइज़ पेपर सेट हो चुका है प्रिंट निकालने के लिए। अगर आपको अब ये सारी सेटिंग हो गई है प्रिंट निकालनी है तो आप यहाँ जाएंगे, इसे ऑफिस बटन बोलते हैं। इसके बाद प्रिंट पर रखना है आपको और पहले इसका प्रीव्यू चेक कर लेना है। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे और इसको चेक कर लेना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके से आपका पेज का लुक दिख रहा है। यानी अब आप प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। प्रिंट करने के लिए आपने जो प्रिंटर अटैच कर रखा होगा अपने कंप्यूटर पे, आपको बस प्रिंट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद पेज आपका एक है, बस आपको ओके कर देना है, फिर प्रिंट आ जाएगा। अगर आप इसमें बहुत सारे चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ और सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ लेटर साइज लगा हुआ है तो मैंने ही बताया था A4 चेंजेस हो गए। इसके बाद अगर आपको कलर पेज चाहिए तो आप ओके कर दीजिए, कलर सेट है आपका, कलर पेपर निकलेगा। अगर आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो आप ग्रे स्केल पे लेंगे, फिर ओके कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। इसके बाद एक पेपर जो प्रिंट होगा वो आपका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा। ये दिखा रहा है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, यानी एक पेपर प्रिंट होगा, ब्लैक एंड वाइट होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा से कलर ही कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये मैं ओके कर देता हूँ। कुछ थोड़ा सा और जानकारी मैं दे देता हूँ इसके बारे में। अगर आपने एक से ज़्यादा पेज टाइप कर रखे हैं और जैसे मान लिया आपने 5 पेज टाइप कर रखे हैं और आपका कर्सर चौथे पेज पे है, कर्सर मतलब इस तरीके से जैसे मैंने ये क्लिक किया है, अभी पहले पेज पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 1 लिख रहा है। अगर बहुत सारे पेज होते तो एक के नीचे एक पेज आ रहे होते। तो अगर आपको प्रिंट निकालना है और कुछ आपको 5 पेज हैं आपके पास और आपको तीसरा पेज प्रिंट करना है और तीसरे पेज पे ही आपने कर्सर रखा है, तो आप यहाँ करंट पेज पे जैसे ही रखेंगे ओके करेंगे तो वो आपका तीसरा पेज प्रिंट हो जाएगा।
अगर आप मैनुअली पेज अपने इच्छा अनुसार निकालना चाहते हैं, जैसे कि आपने पहला निकालना है और तीसरा प्रिंट निकालना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद उस पेज का नंबर जैसे 1,3 ऐसे कॉमा लगा करके आप पेज नंबर दे सकते हैं। या आप एक रेंज भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लिया 2 से लेके हमें 4 तक निकालना है तो 2-4, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीन पेज प्रिंट करेगा। तो आप इस तरीके से भी पेपर को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल पेज है, एक ही है, तो आप यहीं रखें ऑल पर और ओके रहने दें। तो मैं आशा है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू को। अब अपने नॉर्मल पेज के प्रीव्यू पर आ गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, टेक्स्ट को डिलीट कर दिया है मैंने। इस पेज पर जो भी हमने टाइप करा है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। अब मैं इसको कॉलम में डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट कमांड है हमारी कॉलम। जिस तरीके से आप फ्रेंड्स न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर टेक्स्ट इस काफ़ी लंबाई में ना हो करके छोटे छोटे कॉलम्स में बटा होता है। तो कुछ इस तरीके का लुक बनाना है तो आप इसमें बता रहा है आप अभी जो आपका पेज का लुक है वो 1 कॉलम है, यानी काफ़ी लंबाई में आ रही है लाइनें। आप जैसे ही 2 करेंगे तो ये 2 कॉलम में बढ़ जाएगा। अब ये देखिए आप 2 कॉलम में बढ़ चुका है, लेकिन आपको समझ शायद नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं। ये देखिए रूलर में एक निशान यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 कॉलम है, और दूसरा निशान यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है, तो ये दूसरा कॉलम है। अभी टेक्स्ट हमारे पास कम है फ्रेंड्स, इसलिए ये सारा का सारा 1 कॉलम में आ रहा है। ये देखिए अब जैसे ही मैं कुछ टेक्स्ट और कॉपी कर लेता हूँ, चलिए यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और Ctrl+C इसकी शॉर्टकट की है कॉपी की। यहाँ पे मैंने कर्सर छोड़ा और मैं पेस्ट कर लेता हूँ Ctrl+V। तो अब ये हमारा टेक्स्ट नीचे ना जाने के बाद जो नया कॉलम बन गया है उस पर आ जाएगा। ये देखिए, और पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा, ये देखिए। तो इस तरीके से 2 कॉलमों में आप अपने टेक्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं। 3 कॉलमों में करना है तो 3 कॉलम्स आप ले सकते हैं, 3 कॉलम में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम्स में जाने के बाद आप अलग अलग तरीके से अपने टेक्स्ट को कॉलम्स में ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी इसको नॉर्मल कर देता हूँ। तो मैंने 1 पेज कर दिया है, सारा का सारा टेक्स्ट हमारा पहले की तरह दिखाई दे रहा है। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट कमांड पर, ब्रेक पर। अगर आपने जो टाइप किया है, आप चाहते हैं कि जी अगर पेज में नीचे जगह भी है लेकिन आप चाहते हैं कि नए पेज से अब टाइप करना है आपको, तो आप एक बार एंटर करने के बाद यहाँ से पेज ब्रेक पे जाएंगे और पेज ब्रेक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कर्सर आपका नए पेज पर पहुँच जाएगा। एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा और कर्सर आपका नया पेज पर आ जाएगा। बाकी सारा एरिया आपका पहले पेज का छूटा रह जाएगा। तो आप अब अपने नए पेज पर भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ वो जो कॉपी कर रखा है। तो आप नए पेज पे टाइप कर सकते हैं पुराना पेज का एरिया छोड़ के। यहाँ पर अलग अलग टाइप की कमांड्स दी गई हैं। जैसे कॉलम में अगर क्लिक करें तो कॉलम में अभी हम जब काम कर रहे थे कॉलम पर, तो जैसे मैंने 2 कॉलम लिया था तो कर्सर हमारा नए कॉलम पर आ जाएगा अगर आप कॉलम लेते हैं। यानी आपको नीचे का सारा छोड़कर टेक्स्ट, ये देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ से कॉलम लिया है तो अब ये नॉर्मल हो गया है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ करा कॉलम क्लिक करा तो नए कॉलम पर पहले की जगह छोड़कर दूसरे कॉलम पर कर्सर एकदम आ गया है। आप अब धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं एक सारी चीज़ें अभी यहाँ पे समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से टेक्स्ट टाइप करके इनको कर सकते हैं, और अगर दिक्कत आए तो मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट कमांड पे आ जाता हूँ, लाइन ब्रेक। मैं शुरू से चलता हूँ, लाइन नंबर। तो पहले मैं इसको टेक्स्ट को दोबारा से आपको कन्वर्ट कर देता हूँ 1 कॉलम में। अब लाइन नंबर, अगर मैं शुरू से आ जाता हूँ, मैंने कर्सर छोड़ा यहाँ पर। अगर आप कंटिन्यूअस पे क्लिक करते हैं तो हर एक लाइन को एक नंबर दे देगा। ये देख लीजिए, ये देखिए, तो हर एक लाइन पर एक नंबर इंसर्ट हो गया है। और जहाँ लास्ट टाइम आपने कर्सर छोड़ा था, यानी लास्ट टाइम आपने कर्सर रखा था, तो वहाँ पे भी एक ब्लैंक में एक नंबर दिखाई दे रहा है। यानी टोटल ये लाइनें बता रहा है 33 लाइनें आपकी टाइप हुई हैं पहले पेज पर। और इसके बाद आपने पेज पूरा छोड़ दिया था, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ गए थे, तो वहाँ से इसने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। इसके बाद और अगर आपने छोड़ा है कहीं
लास्ट में जहाँ पे भी कर्सर छोड़ा है तो ये लास्ट में उस लाइन को भी काउंट कर लेता है जहाँ आपने कर्सर छोड़ा है। नेक्स्ट है इसी में लाइन में अगर रिस्टार्ट ईच पेज लेते हैं तो भी आपका जो है लाइनों को अलग अलग तरीके से ये कंटिन्यू करके दिखा देता है। ये देखिए पहले पेज पर इसने काउंट करा 1 से लेकर के 33 तक। नेक्स्ट पेज पे 34 आना चाहिए लेकिन 34 नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट पेज पे अभी हमने क्या ऑप्शन लिया है, रीस्टार्ट ईच पेज, यानी प्रत्येक पेज पर ये एक नए सिरे से ही काउंट करेगा। तो आप देख सकते हैं दूसरा जो पेज है यहाँ पे 1 2 3 फिर से काउंट कर रहा है और इसके बाद अब आपने जहाँ लास्ट टाइम कर्सर छोड़ा था, ये देखिए लास्ट टाइम हम इस पेज पे थे तो यहाँ पे भी इसने 1 2 3 नए सिरे से ही काउंट करना शुरू कर दिया, जबकि इससे पहले जो हमने ऑप्शन लिया था कंटिन्यूस उसमें कंटिन्यू ये काउंट कर रहा था। तो अलग अलग टाइप से अपने हिसाब से आप लाइनों को कंटिन्यूस कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नन कर लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ हाइपरनेशन पर। हाइपरनेशन एक ऐसी कमांड है जिस तरीके से हम कभी कभी रजिस्टर में लिखते समय अगर लास्ट में यहाँ पर इस जगह पर राइट में जगह नहीं बचती तो हम थोड़ा वर्ड लिखने के बाद डैश मार करके नीचे इधर को लिख देते हैं, नीचे को। तो ये कमांड इसमें अपने आप ऑटोमेटिक काम करेगी अगर आप यहाँ से इसको ऑटोमेटिक लगा देते हैं। तो जैसे में आप यहाँ लगाएंगे तो ये देखिए कुछ वर्ड आपके जो एडजस्ट ही अपने आप करेगा, जैसे कि इसने ये करा है। इस वर्ड को देखिए आप, सेलेक्टेड वर्ड का SE इसने राइट में छोड़ दिया है, बाकी ये नीचे को ले गया है और इन्हें लेटेड को अलग लिख दिया है। इसी तरीके से और बहुत सारे वर्ड हैं, देखिए फॉर्मेट, तो 4 उसने वहाँ छोड़ दिया और मैट यहाँ लिख दिया डैश लगा करके। तो ये किस चीज़ से हुआ, हाइपरनेशन से। अगर आपको इसको दोबारा से नन कर देंगे तो ये सारे के सारे वर्ड फिर से पूरे के पूरे एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आप हाइपरनेशन का यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वाटरमार्क पर। वाटरमार्क का मतलब ये होता है कि आप अपने पेज को एक ब्रांडेड पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पेज के पीछे एक थोड़ा सा हल्का दिखने वाला टेक्स्ट लगा सकते हैं जिससे कि आपकी कंपनी, आपके इंस्टीट्यूट या आपके जो भी वर्किंग एरिया है आप वहाँ का नाम पीछे हल्के कलर से शो कर सकते हैं पेज पर। तो देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। मैं वाटरमार्क पे जाता हूँ। यहाँ कुछ वाटरमार्क के लिए स्टाइल दिखा रहा है, कॉन्फिडेंशियल टू डू नॉट कॉपी। आप ये इनबिल्ट हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने आप से कुछ बनाना चाहता हूँ और अपने आप से बनाए हुआ लगाना चाहता हूँ तो आपको जाना है कस्टम वाटरमार्क पर, क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद टेक्स्ट वाटरमार्क पर आना है और जो भी इसने टेक्स्ट दिया है ये इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और अपना जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कैपिटल में लिख देता हूँ ग्लोब टेक। ये मैंने ग्लोब टेक टाइप किया है और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि पेज पर लाइनों के पीछे ये ग्लोब टेक देखिए आप हल्का हल्का शो हो रहा है, ट्रांसपेरेंट। तो ये हर पेज पर अपने आप लग चुका है नीचे तक। तो इस तरीके से आप वाटरमार्क का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वाटरमार्क के जो टेक्स्ट है उसमें कुछ कलर चाहिए, कुछ कलर चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे कलर लिखे हुए हैं, आप अपने हिसाब से कलर वाटरमार्क भी चूज़ कर सकते हैं। ओके करने पर वो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट कलर में। ये देखिए सारे पेजों पे वाटरमार्क लग चुका है। इसी तरीके से कुछ और देख लेते हैं। टेक्स्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पे फ़ॉन्ट चुन सकते हैं, किसी भी फ़ॉन्ट में आप लगा सकते हैं। ओके करते ही आपका जो लिखावट का जो फ़ॉन्ट है वो आपको दिख जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, या फिर यहाँ से अंदर से ही कर लेते हैं। ये तो हो गया टेक्स्ट वाटरमार्क। अब मैं आ जाता हूँ पिक्चर वाटरमार्क पर यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करा, टेक्स्ट वाटरमार्क पेज में से अभी हट जाएगा। पिक्चर चुन सकते हैं आप, वाटरमार्क की जगह कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं पेज पर ट्रांसपेरेंट में तो आप यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर पे जाएं और यहाँ पर जो भी आप पिक्चर लगाना चाहें वो पिक्चर आप चुन सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ कोई पिक्चर है इसमें और मेरे को लगानी है। जैसे ये जियो का एक लोगो दिख रहा है मुझे, मैं इसको इंसर्ट करा लेता हूँ।
और ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये जियो के लोगों की जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट में लग गई है। और अगर आप इसको और ज़्यादा क्लियरली शो करना चाहते हैं तो वाटरमार्क में ही, कस्टम वाटरमार्क में जाने के बाद आपको ये वॉश आउट मिलता है, यहाँ से आप चेक हटा देंगे, फिर इसको ओके करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा क्लियर शो होगी। ये देखिए, तो इस तरीके से आप वाटरमार्क का यूज़ कर सकते हैं। वाटरमार्क हटाना है आपको तो आप बाहर से भी हटा सकते हैं, अंदर से जाने के बाद भी यहाँ से नो वाटरमार्क कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे तो ये हट जाएगा। ओके करने पर ही हट जाएगा, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अप्लाई करके फिर ओके कर सकते हैं, या जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो ये हट जाएगा। तो लगाना वाटरमार्क को और हटाना काफ़ी इजी है। आप इसको प्रैक्टिस में करके देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज कलर। अब मैंने अभी शुरू में आपको दिखाया था, कोई भी कलर चुनते हैं तो पेज का लुक वैसे ही कलर में दिखाई देता है। बॉर्डर पे आ जाते हैं। अगर आपको कोई बॉर्डर लगाना है अपने पेज पे तो यहाँ पर अलग टाइप के बॉर्डर दे रखे हैं, पेज बॉर्डर और शेडिंग। पहले पेज बॉर्डर की बात कर लेते हैं। पेज बॉर्डर में बहुत सारे स्टाइल दिए हैं लाइनों के, जैसे कि मान लिया मैंने ये ले लिया है, और साथ साथ में इसके लिए आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का एक बॉर्डर चारों तरफ दिख रहा है। मैं कलर चाहता हूँ तो यहाँ से कोई कलर चुन सकते हैं, और फिर जैसे ही ओके करेंगे हम, वो कलर हमारे पेज पे, वो बॉर्डर हमारे पेज पे उस कलर में अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अगर आपको बॉर्डर की थोड़ा सा विड्थ में चेंजेस करने हैं, मोटाई में चेंजेस करते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, फिर ओके करना होगा, ये चेंजेस हो जाएंगे। अगर आपको ये बॉर्डर पसंद नहीं आता तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। और शेडो 3D ये बॉक्स, ये शेडो में लेता हूँ तो जैसे ही मैं ओके करूँगा साइड में एक ब्लैकनेस आ जाएगी डबल बॉर्डर की तरह, तो ये 3D में दिखेगा। आप अगर सिंपल बॉर्डर नहीं रखना चाहते तो आपको यहाँ पे आर्ट में जाना है। यहाँ इनबिल्ट काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिए गए होते हैं बॉर्डर के, तो आप कोई सा भी डिज़ाइन चुन सकते हैं, उसको भी ओके करते ही अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में इसकी जो विड्थ है उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो बॉर्डर काफ़ी सुंदर सुंदर इसमें मिल जाते हैं। आप पेज के बॉर्डर को लगा करके अप्लाई करके देख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आपका पेज। तो ये तो था पेज बॉर्डर, पेज पर बॉर्डर के लिए। अगर कोई हेडिंग है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ कर्सर छोड़ करके मैं यहाँ आ जाता हूँ और कुछ लिख देता हूँ। पेज बॉर्डर, और इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। शॉर्टकट है इसका कंट्रोल ई। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया, ये साइज बढ़ा लिया। यानी कंट्रोल के साथ करली ब्रैकेट लगाते हैं क्लोज वाली, तो दबाते हैं तो ये साइज़ इसका बढ़ जाएगा। मैं इस पर एक बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो ये हमारा क्या है, टेक्स्ट और एक हेडिंग पे बॉर्डर लगा रहे हैं। तो पेज बॉर्डर पे जाने के बाद अब आप जाएंगे सिंपल जो बॉर्डर लिखा है, इसके बाद कोई भी बॉक्स चुनेंगे, शेडो वाला या सिंपल वाला, और यहाँ से लाइन चुनेंगे, जो भी आपको लाइन चाहिए। कलर चाहिए तो आप कलर भी चुन सकते हैं। इसके बाद ओके जैसे ही करेंगे तो ये बॉर्डर कहाँ लगेगा, आपके जो आपने एक हेडिंग सेट किया है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर अप्लाई करके देख सकते हैं। और साथ साथ मैं चाहता हूँ इसमें कोई कलर भी आ जाए इस बॉर्डर में, तो इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे शेडिंग में, शेडिंग के बाद कोई कलर चुनेंगे, और जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो वैसा कलर वहाँ शो हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा स्टाइलिश कलर आए, तो फिर से जाता हूँ मैं और शेडिंग पे फिर से जाता हूँ। यहाँ कुछ स्टाइल दे रखे हैं पैटर्न के, ये देखिए नीचे आ रहे होंगे काफ़ी सारे ये। तो जैसे ही मैं अगर चुनूँगा जो भी, और कलर उसका मैं चुनूँगा जो भी, ये देखिए, और अब मैं ओके कर देता हूँ, तो वैसे ही कलर इस बॉर्डर में अप्लाई हो जाएगा, अंदर फिल हो जाएगा। तो ये था पेज बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ ऑप्शन पेज लेआउट के अंतर्गत। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, पैराग्राफ पर। पैराग्राफ में एक हेडिंग में फिर से टाइप कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लिया मैंने लिख दिया पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में अब हमें कुछ चेंजेस करने हैं। थोड़ा साइज में फिर से बढ़ा लेता हूँ, और इस बार मैं बोल्ड और इटैलिक थोड़ा सा कर लेता हूँ, अंडरलाइन लगा देता हूँ ताकि ये लगे कि हेडिंग है।
अब मैं अपने पैराग्राफ को सेट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लिख रहा है इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है गैप करना, लेफ़्ट से या राइट से। तो अगर मैं अभी लेफ़्ट से पेज को थोड़ा सा अपने जो टेक्स्ट है खिसकाना चाहूँ टेक्स्ट को, तो मैं यहाँ पर ऊपर वाले बटन पर क्लिक करूँगा और जितना क्लिक करते जाएंगे उतने इंच ये छोड़ता जाएगा टेक्स्ट को, ये देखिए। और अगर आपको दोबारा वापस ले जाना है तो आप नीचे वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ये वापस आपके टेक्स्ट को लाता जाएगा। तो मैं अभी 0.5 में इसको छोड़ देता हूँ। और इसी तरीके से ये राइट हैंड है, राइट हैंड में जो टेक्स्ट है मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं राइट हैंड वाले पे ऊपर वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये राइट हैंड से भी छोड़ता जाएगा। वापस चाहिए तो वापस आप नीचे बटन पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये टेक्स्ट आपका वापस ले जाएगा। आपको जब तक वापस करना है जब तक आपका 0 ना हो जाए यहाँ पर। अब नेक्स्ट है कमांड कि इस पैराग्राफ में स्पेस देना। ये देखिए एक पैराग्राफ है, ये पूरा ये एक पैराग्राफ है और इसके बाद नीचे जो लाइनें हैं ये दूसरा पैराग्राफ है। तो मैंने जो पहला पैराग्राफ है मैंने कर्सर यहाँ रख दिया है और मैं यहाँ पे बिफोर पे जाता हूँ। तो आप चाहे आप यहाँ रख सकते हैं बिफोर मीन्स पहले। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले जो भी टेक्स्ट होगा उससे ही गैप बनाना शुरू कर देगा। देखिए ये देखिए ये गैप बनता जा रहा है पहले वाले टेक्स्ट से, और नीचे बटन पे लाएंगे तो ये वापस कर देगा। इसी तरीके से नीचे जो पैराग्राफ है यानी ये वाला पैराग्राफ, ये देख सकते हैं ये अलग पैराग्राफ है, इससे गैपिंग करनी है तो आप नीचे वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे वाले पैराग्राफ को छोड़ता जाएगा। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए ये मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये नीचे वाले पैराग्राफ से स्पेस बनाता जा रहा है और नीचे वाला बटन जो है बैक करते करते वापस ले आएगा टेक्स्ट को। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। अगर एक थोड़ा सा और बता देता हूँ, इस टेक्स्ट को आपको एक और चेंजेस करने हैं कुछ पैराग्राफ में, तो आप कर्सर रखने के बाद यहाँ छोटा सा जो निशान है आप यहाँ जाएं और थोड़ा सा मैं जैसे ये दिखा रहा है जो बाहर से सेटिंग करी थी वो अंदर से भी दिखा रहा है। लेफ़्ट से 0.5 छोड़ा था, मैं राइट से भी 0.5 छोड़ देता हूँ। इस तरीके से ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट से जितना छुटा हुआ था उतना राइट से भी छुट गया है। अब मैं दोबारा से यहाँ जाता हूँ और इसमें पहली लाइन में थोड़ा गैप करना है मुझे, तो यहाँ जाएंगे स्पेशल पर और पहली लाइन लेंगे, फर्स्ट लाइन, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.5 अपने आप सेंटीमीटर ले लेता है। आप चाहे थोड़ा सा इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं बटन से। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा पहली लाइन थोड़ा सा और हट जाएगी, आधा इंच, देख सकते हैं यहाँ से लेकर के ये निशान है, आधा इंच और गैप हो गया है पैराग्राफ में पहली लाइन में। तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, आप लाइनों में गैप भी कर सकते हैं। ये लाइनें बहुत पास पास आ रही हैं, आप यहाँ जाने के बाद यहाँ पे लाइन स्पेसिंग दे रखा है, अभी सिंगल लाइन है, आप 1.5 लाइन या 2 लाइन इस तरीके से, ये अलग अलग टाइप है। जैसे ही लेकर के ओके करेंगे लाइनों में उतनी गैपिंग हो जाएगी। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कोई पोएम वगैरह टाइप हुई होती है किसी बुक में, तो पोएम का लुक कुछ इस तरीके से होता है, काफ़ी साफ़ सुथरी लाइनें गैपिंग के साथ दिख रही होती हैं। तो आप अपने टेक्स्ट को इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है इस पेज लेआउट टैब का यानी मेन्यू का, अरेंज में आ जाते हैं। इसके लिए फिर से मैं इंसर्ट पे जाता हूँ सबसे पहले और कोई शेप ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये सर्किल ले लिया है और इसको मैं किसी खाली जगह पर ये इंसर्ट करा लेता हूँ और साथ साथ में कोई कलर दे देता हूँ। यहाँ कुछ और शेप भी दिख रही हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे आपने इंसर्ट पे ये शेप पे आपने क्लिक कर रखा है, कुछ और शेप्स आ रही हैं। जैसे कि मैंने स्टार ले लिया और मैं स्टार को थोड़ा जानबूझ के बढ़ा लूँगा ताकि इसकी जो एजेस हैं वो बाहर की ओर दिखें सारे किनारे, और इसमें मैं कोई कलर फिल कर लेता हूँ। तो अब मैं अरेंज करके दिखाता हूँ। वैसे अरेंज के ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहे हैं लेकिन हम पेज लेआउट से हैं तो अब पेज लेआउट से ही आज सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये स्टार शेप सर्किल के ऊपर की ओर है। मैं अगर इसको पीछे ले आना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये देखो ऑप्शन दिखा है सेंड बैक, बस यहाँ आपको क्लिक करना है तो ये पीछे पहुँच जाएगी। और अगर अभी स्टार शेप सेलेक्ट है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्रंट में तो ये वापस आ जाएगी। ये देखिए फ्रंट में क्लिक किया तो ये वापस आ गई। तो अभी जो हमने एक्टिव कर रखा है वो स्टार शेप को अगर मैं सर्किल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्किल
अब ये पीछे सर्किल आगे लाना है तो फ्रंट कर लेंगे तो ये सर्किल आगे आ जाएगा, बैक कर लेंगे तो सर्किल पीछे आ जाएगा। और कुछ ये पोजीशन है, आपको इमेज कहाँ रखनी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो आप जो भी आपकी इमेज सेलेक्ट है वैसे हिसाब से अपने ये वर्क करेगा। फ़िलहाल मैं इसमें कोई नहीं ले रहा। और अगर आपको ये शेप देखिए मैं उठा रहा हूँ तो स्टार उठ रहा है, और सर्किल पे क्लिक कर रहा हूँ तो सर्किल। अगर आप चाहते हैं कि दोनों शेप एक साथ उठें तो आपको एक इमेज पे क्लिक करने के बाद फिर दूसरी पे क्लिक करना है, तो आप शिफ्ट दबा के क्लिक कर दीजिए, दोनों इमेज आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। दोबारा बताता हूँ, सर्किल पे आप नॉर्मल क्लिक कर दीजिए, यानी पहली शेप पर किसी पर भी जो पहले हो या बाद में हो किसी पर भी आप नॉर्मल क्लिक कर दीजिए लेफ़्ट वाला। दूसरी इमेज सेलेक्ट करनी है जो सेलेक्ट नहीं हो तो आप शिफ्ट दबा लीजिए, और जैसे मेरा स्टार अभी सेलेक्ट नहीं है, सर्किल सेलेक्ट है, तो शिफ्ट दबा लीजिए और यहाँ पर स्टार पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ लेफ़्ट, तो ये भी सेलेक्ट हो गया है। इस दोनों के पॉइंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रुप, जैसे ही आप ग्रुप में यहाँ ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो ये जुड़ कर एक हो जाएगी। अब उठेगी तो ये एक ही उठेगी, नहीं तो नहीं उठेगी। छोटा करेंगे तब भी दोनों इमेज से एक साथ फ़र्क पड़ेगा। यहाँ रोटेट के ऑप्शन है, आप जैसे ही यहाँ रखेंगे आप देख सकते हैं इमेज अपने आप रोटेट करेगी, तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। अलाइन लेफ़्ट राइट सेंटर रख सकते हैं, जैसा भी हो। ये अलाइनमेंट वैसे तो टेक्स्ट में काम कर जाता है, लेकिन आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि ये टेक्स्ट मैं इसी इमेज को छोटा करने के बाद यहाँ रखना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इमेज है हमारे जो टेक्स्ट दिया गया है उसको छिपा दे रही है, यानी इमेज से टेक्स्ट दब जाता है, वो दिखाई नहीं दे रहा उसके पीछे क्या लिखा है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको इमेज रखनी है और यहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं, उनको आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं। एक तो ये है कि टेक्स्ट आपको कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। ये वाला ले लेता हूँ मैं पोजीशन में, जिससे कि टेक्स्ट हमारा साइड में बच गया और ये आ गया। साथ में टेक्स्ट रैपिंग भी ऑप्शन है। अगर आपको कोई इमेज उठने में परेशान करती है तो आप जो है टेक्स्ट रैपिंग में जाने के बाद जनरली आप स्क्वायर पर आप क्लिक कर लें। अभी मेरा क्लिक है, तो आप अपनी इमेज को कहीं पे भी उठा के आसानी से रख सकते हैं। ये देख लीजिए, जैसे ही मैं रख रहा हूँ टेक्स्ट आप का इधर से उधर अपने आप ये एडजस्ट कर रहा है। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी और भी ट्रेनिंग दे रखी है यहाँ, बहुत अच्छी करके। अभी मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगा, काफ़ी लंबी हो जाती हैं। बहुत तरीके से काम आ जाता है। अरेंज का यूज कई तरीके से किया जाता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इसको, आप अच्छी तरीके से इसको जानेंगे, समझेंगे कि किस किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास पेज लेआउट मेन्यू के जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने में। आशा है आपको मेरे द्वारा बताए गए सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो रिपीट करके आप दोबारा देख सकते हैं। और फिर भी अगर लगता है कि कहीं ऑप्शन आपको क्लियरली समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका दोबारा से कोई उस टॉपिक की छोटी सी वीडियो बना करके आपको समझा दूँगा। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।